Hello, my dear students. Today we will study a very interesting and important poem of Johann Berryman. Johann Berryman is an American poet and he writes imagery poems. In this poem also, he has uh, made an imagination in his mind. And what is that picture? That picture is a boy who is playing with a ball, and that boy loses his ball. His ball goes into the water. Then the boy is very upset. Now he thinks what to do. The poem watches very closely the condition of that boy. And the poet says that if I say him, I will buy another ball for you, the boy will not accept because he has a great attachment or love with the ball, because he used to play with that ball. He has special attachment with that ball. So like that, if we have some special attachment with somebody, if we lose, then we feel a lot of upset in our mind. So such type of theme is there in this poem. I will explain this poem line by line. Where is the boy now who has lost his ball? जिस बच्चे ने अपनी बॉल गुम कर दी है, वह अब क्या करे? What is he to do? अब उसको क्या करना है? What means two times what को repetition किया है. It means इसके ऊपर ज्यादा emphasis देना है कि उसको अब क्या करना है. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water. जोहन बेरीमैन कहता है कि जब बच्चे की बॉल गुम हुई, आई सा इट, मैंने इस बॉल को देखा, गो मैरीली बाउंसिंग, ये बॉल बहुत खुशी से बाउंसिंग जंपिंग कर रही थी, डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ जंप करती हुई जा रही थी, एंड देन मैरीली ओवर, उसके बाद ये बॉल जंपिंग करती हुई देयर इट इज इन द वाटर, और पानी में जाकर इसकी बॉल गुम हो गई. ओके, बाउंसिंग मीन्स, मैरीली मीन्स merrily, happily, joyfully. Okay, bouncing means jumping, and leaping. ओके, तो कवि पोइट कहता है कि मैंने उसकी बॉल को पहले बड़े खुशी से उसको गेंद को मैंने जंपिंग और लीपिंग करते हुए देखा गली की तरफ, उसके बाद वो बॉल पानी में जाकर के गुम हो गई.
नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, बोलता है कि अगर इस बच्चे के पास मैं जाकर कहता हूं कि दूसरी बॉल मिल जाएगी, चिंता मत करो, तो बोलता है बच्चा मेरी बात को नहीं मानेगा। नो यूज टू से, बोलता है इसका कोई, ये मेरी बात मीनिंगलेस होगी। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एन अल्टीमेट सेकिंग grief. Okay, ultimate means final, shaking means shaking means trembling, grief means sorrow, grief means sorrow, and ultimate shaking grief fixes the boy, उस लड़के के दिमाग में एक फाइनल ट्रेम्बलिंग सोरो फिक्स हो जाता है। फाइनल ट्रेम्बलिंग सोरो उसके दिमाग में घर कर लेता है, जम करके बैठ जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, एज ही स्टैंड्स रिजिड। ओके, रिजिड मीन्स स्टिफ, अनबेंडिंग, किसी की बात नहीं मानेगा। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, डरता हुआ, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स बिल्कुल एक टक से देखना। एज ही स्टैंड रिजिड्स, बोलता है बिल्कुल वो स्टिफ खड़ा है, ट्रेम्बलिंग डर रहा है, स्टेयरिंग डाउन और वो एक नजर से देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज, उन दिनों को, उसके अपने यंग डेज को देख रहा है। इनटू द हार्बर, इनटू द हार्बर, हार्बर मीन्स a place of refuge, a place of refuge, जहां पर वो खेलने जाता है। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor, कि वो यहां पर खेलने आता था। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां आज इसकी बॉल गुम हुई है, इस जगह के ऊपर वो यूजुअली खेलने आता था। तो वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यहां पर आई का मतलब है पॉइंट। पॉइंट कहता है आई विल नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर। पॉइंट कहता है कि मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मैं अगर इसको कहूं कि ये नई बॉल आपकी एक डाइम में खरीद ली जाएगी, अगर मैं ऐसी बात कहता हूं तो ये बोलता है वर्थलेस बात होगी इसके सामने। ही विल नॉट care my statement, okay, he will not give any head to my statement, मेरी तरफ ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा अगर मैं इसको ये कहूं। डाइम इज द करेंसी, ओके। 10 सेंट्स, 10 सेंट्स के बराबर जो करेंसी होती है उसको डाइम कहते हैं। अगर मैं कहूं कि एक डाइम में आपकी नई बॉल खरीद ली जाएगी, तो उसके लिए ये एक अर्थहीन, वर्थलेस बात है।
नाउ पोइट कहता है नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोइट कहता है कि आज उसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो रहा है। पहला लेसन, अपनी जवाबदारी का पहला लेसन आज बच्चा सीख रहा है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में आज बच्चा पहला लेसन सीख रहा है। पोजेशंस, पोजेशंस मीन्स possessions means materialistic वर्ल्ड के इस शान और शौकत की दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आज ये अपनी एक पहली जवाबदारी सीख रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स एक दिन लॉस्ट भी होंगी, गुम भी होंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, आज इस लेसन को आप सीख रहे हो कि बॉल लोग लेंगे, बॉल्स लोग खरीदेंगे। इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग अपनी संपत्ति इकट्ठा करेंगे, उनकी संपत्ति लॉस्ट भी होगी। इवन मनुष्य भी है, एक दिन मनुष्य को भी अपना लाइफ लॉस करना पड़ेगा। ये पहला लेसन आज ये बच्चा सीख रहा है। और ये भी सीख रहा है कि मुझे पहली जवाबदारी इस बच्चे की क्या थी कि उस बॉल का ध्यान रखता कि वो पानी में जाकर गुम नहीं होता। उसको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। अब केयरफुल नहीं हुआ, इस वजह से उसने अपनी बॉल को लॉस किया। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और बोलता है ये बच्चा आज सीखेगा कि गुम की हुई चीज़ों को कोई नहीं खरीदता। ये भी आज ये बच्चा सीखेगा, जो गुम हो गई उन चीज़ों को कोई नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक बाहरी दिखावा है। पैसा क्या है? एक्सटर्नल है, बाहरी दिखावा है, इंटरनल नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट मनी। पैसा एक्सटर्नल है, आता भी है जाता भी है। ओके, पैसे से बड़ा दूसरी चीजें हैं। He is learning well behind his desperate eyes. Desperate. Desperate, disappointed या hopeless। आज वो अपनी आंखों में, आज अपनी निराशाजनक आंखों में आज एक वो लेसन सीख रहा है। क्या सीख रहा है? The epistemology of loss. Epistemology of loss. ओके, कि लॉस होने के बाद हमें कैसे उस लॉस को बियर करने की क्षमता हो, उस चीज को ये बच्चा आज सीख रहा है। कि कोई चीज गुम हो जाए, गुम होने के बाद हमें कैसे उस चीज को टॉलरेट करने की हमारे अंदर कैपेसिटी आए, ज्ञान आए। ठीक है, नॉलेज, एपिस्टेमोल लॉस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस, नॉलेज ऑफ लॉस, कि हम को भाई लॉस होने के बाद हमें किस तरह से अपने आप को संभालना है। ये कहता है कि आज ये बच्चा सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो। और बोलता है ये बच्चा जो आज सीख रहा है कि किस तरह से लॉस, पहले तो लॉस ना हो, ध्यान रखें कि हमारी कोई चीज गुम ना हो, और अगर कोई गुम भी हो जाती है तो कैसे उसको सहन करें। ये बच्चा आज
इस बॉल के गुम होने से अपने लाइफ में पहला लेसन सीख रहा है। और ये लेसन वन डे, एक दिन सभी लोगों को सीखना होगा। जो भी इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, ये लेसन एक दिन सब लोग सीखे। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, एक दिन सब सीखेंगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और अगर कोई नहीं सीखता है उस लेसन को, तो कुछ दिनों के बाद उसको ये लेसन सीखना होगा, हाउ टू स्टैंड अप, कि लॉस होने के बाद भी हम कैसे अपने लाइफ को संभालें। हाउ टू स्टैंड अप मीन्स हाउ टू हैंडल आवर लाइफ, हम अपने लाइफ को कैसे संभालें, ये इस दुनिया में हर व्यक्ति को सीखना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट this poem. I hope you might have learnt this poem, and I think there is no doubt in your mind now. So my dear learner, today this much only. Very shortly I will be with you with a new lesson. Till then, bye.